बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पंजाब में इस वक्त जो गठजोड़ है वो इस वक्त अरूज पर है और एक ऐसी उलमा कराम में से लाभी है जो काम कर रही है कि पंजाब के अंदर अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान का वोट बैंक है तो इस वोट बैंक को किस तरह से तोड़ा जाए, यानी इस वोट बैंक का किस तरह से इस वोट बैंक को काउंटर किया जाए, तोड़ा जाए। ये तमाम चीजें जो है ना वो हो रही हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हैदराबाद के अंदर जब तहरीक लबैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च चला और चलते चलते हैदराबाद तक पहुंचा तो हैदराबाद में साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब जो थे उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस लॉन्ग मार्च को वेलकम किया, खुश आमदीद कहा और भी बहुत सी जो बातें थी वो डिस्कस की। इनके कंटेनर पर खड़े होकर ऐसा समझ लें स्पीच की और एक इत्तेहाद का पैगाम दिया कि अगर इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात है ताकतवर मजहबी लेवल पर, मजहबी एतबार से और पॉलिटिकल भी, यानी वो है तहरीक लबैक पाकिस्तान और हमारा मजहबी तौर पर भी इनके साथ जो है ना वो काफ़ी गहरा ताल्लुक है, हम इसी के साथ ही खड़े होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद नाज़रीन ये काफिला चलते चलते लाहौर तक पहुंचे और लाहौर में फिर कारी जवार बहादुर साहब जो है ये भी उती जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो है ना वो इस जमात के मेंबर हैं, कारकुन, उन्होंने भी स्टेज पर खड़े होकर ये अहम तरीन ऐलानात किए गए। इसके बाद नाज़रीन और भी बहुत से जो उलमा कराम थे और दूसरे मसाले के लोग वो भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च को वेलकम, खुश आमदीद कहते रहे। इस तरह से जो सिलसिला था वो आगे बढ़ता गया, चलता गया। अब हुआ क्या है, अब नाज़रीन जो मामला हुआ है हम उस पर बातचीत करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। मामला ये हुआ है कि पीपल पार्टी कहती है कि अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ना वो किसी लिहाज से वोटों के एतबार से एक बड़ी जमात है पंजाब के अंदर, तो इसको काउंटर किया जाए और हमें पंजाब के अंदर किसी तरह से कोई इत्तेहाद मिले और हम उस इत्तेहाद के जरिए अपनी जो पोजीशन है वो मजबूत कर सकें और पंजाब के अंदर वोट हासिल कर सकें। तो इस पर नाज़रीन उन्होंने जो टास्क दिया है वो साहबजादा हामिद सईद काज़मी साहब हैं। ये वफाकी मजहबी वजीर भी रह चुके हैं। आपको मालूम होगा इनके ऊपर करप्शन के भी चार्जेस लगे थे और कुछ इन लोगों ने पेशियां भुगती थी नैब के अंदर। तो वो हो गए साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब हो गए और भी जो दीगर उलमा कराम थे उनका एक बहुत बड़ा इजलास होता है जिसमें इन्हीं उलमा कराम में से कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है ना वो इकट्ठे होकर इलेक्शन में हिस्सा लें। यानी हमारे अगर कोई छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं तो उनको हम साइड पर रख देते हैं और फिलहाल हम क्या करते हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इन्हीं यानी जो इजलास हुआ, जो मीटिंग हुई, इन्हीं में से कुछ उलमा कराम थे जो सिर्फ इस चीज पर बिकते हैं। वो कह रहे थे कि नहीं, किसी और तरफ चलते हैं जहां से हमें ये चीज जो है ना वो आसानी से ज्यादा मिल सके। साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब की जो नीयत है उस पर शक नहीं किया जा सकता। वो मुखलिस होकर तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो जद्दोजहद भी कर रहे हैं, वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो उलमा कराम हैं उनको मदऊ भी कर रहे हैं, दावत भी दे रहे हैं कि नहीं आप आ जाएं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। तहरीक लबैक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, हम मजीद जब इनके साथ अटैच होंगे, टच होंगे तो ऑटोमेटिक इनकी जो ताकत है उनमें उसमें मजीद इजाफा होगा। तो इस पर नाज़रीन अब क्या हुआ है, अब यह हुआ है कि हामिद सईद काज़मी साहब और जो दीगर कुछ उलमा कराम थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहिए, हमें किसी और तरफ जाना चाहिए। कहीं और तरफ से मुराद यही चीज़ है कि हामिद सईद काज़मी साहब जो हैं उनका फुली इरादा यह है कि वो पीपल पार्टी के साथ जो है ना वो जाना चाहते हैं। वो पीपल पार्टी के टिकट पर से यूसुफ गिलानी हो गया और ये हो गया। इन गिलानी तो वैसे उतर है, तो पहले भी उन्होंने इसको क्या किया था, एक वफाकी वजीर बनाया था मजहबी अमूर का। तो ये कोशिश करें कि नहीं, अगर पीपल पार्टी की हुकूमत आती है, जिस तरह से हम सुन रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो खुलकर
बिलावल को सपोर्ट कर रही है और बिलावल को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो, वो हमें आगे से नज़र भी आ रहा है। तो इस पर हम जो है वो इकदाम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये साहबजादा ये हामिद सईद काज़मी साहब कह रहे हैं। हामिद सईद काज़मी साहब की फुली सोच है कि पीपल पार्टी के इंतखाब पर, यानी पीपल पार्टी के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए और इसमें जितने भी उलमा कराम है पंजाब के अंदर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ अपने आप को ज़्यादा करीब समझते हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को मैं इकट्ठा करके और वो मेरे यानी एक कैबिनेट में बना उलमा कराम की और उस कैबिनेट का हेड मैं हूँ और हम पीपल पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें और वहाँ से टिकटें हासिल करें और उन्हीं के टिकटों के ऊपर, उन्हीं के निशान के ऊपर हम MNA मुंतखब हों और इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के वोट को भी यहाँ पर काटें, पीपल पार्टी को हम मुनाफा भी दें, नफ़ा भी दें और वहाँ पर फिर मैं मुंतखब होकर जो है ना वज़ारत मजहबी अमूर का चार्ज संभालूँ, चार्ज लूँ। ये इस वक्त उनकी सोच है और वो इस पर जदोजहद भी कर रहे हैं। लेकिन साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो है ना उनका कभी इम्कान है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब नहीं, अबुल खैर ज़ुबैर साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए और तहरीक लबैक पाकिस्तान के टिकट के ऊपर भी हमें मैदान में उतरना चाहिए। और इस तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनी है इसमें भी कुछ उलमा कराम हैं जो जा रहे हैं। और अभी आपको मालूम है कि एक उलमा कराम का जो वफद था वो अभी गया लाहौर में, जहाँ कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, तो इन्होंने जाकर वहाँ पर मजम्मत भी की और ये कहा कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े। तो यही वो मौलवी था जो आज कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बड़ी बड़ी भड़कें मार रहा था कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और इस मौलवी ने, इससे हम मुनाफिक भी कह सकते हैं, ये वो मुनाफिक था जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, जब साद रेज़ी साहब को गिरफ्तार किया गया, तो ये डब्बू के साथ बैठकर क्या करता था, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करता था, तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ फतवे देता था, हत्ता के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ भी बोलता था और इमरान खान के तलवे चाटता रहा यही मौलवी। ठीक है, और यही मौलवी, मैं उसका नाम लेना चाहता, आप जान जाएंगे, आज उसने मीडिया कॉन्फ्रेंस की है कोर कमांडर हाउस के बाहर खड़े होकर। तो यही मौलवी जब इमरान खान के पास जाता था तो इमरान खान को क्या देता था, मजहबी टच देता था कि नहीं इमरान खान साहब आप इस तरह से करें, आप उस तरह से करें, साद रेज़ी साहब को नहीं छोड़ना, हम आपके साथ खड़े हैं, ये फिल्का परस्त हैं, ये इंतशार परस्त हैं, ये है वो है। यानी इसने हद जो है ना वो क्रॉस की खुशामद में, चमचागिरी में। लेकिन आज इसने अपना वही थूका हुआ जो ये थूक चुका था उसको चाटा और चाट कर ये मुनाफकत जो है ना नाज़रीन, ये पैसों का लालच, ये ओहदों का लालच, ये मुनाफकत भी, ये ज़मीर फरोशी भी इंसान को क्या करती है, डूब, यानी ऐसा समझ लें कि दुनिया के अंदर नंगा कर देती है और उसकी दुनिया भी तबाह हो जाती है, आखिरत भी। और इस तरह से इस मौलवी ने आज क्या किया है, इमरान खान के खिलाफ कहा है कि नहीं वो एक शिद्दत पसंद है, उसने एहतजाज पर लोगों को उकसाया, बगावत पर उकसाया और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इससे यह पूछना चाहिए कि मुनाफिक साहब, जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग नामूस रसालत के मामले पर कहते रहे, उस वक्त तो आप उसके साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े थे और बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे। अब क्या हुआ आपको? अब तो आपको एतराज होना चाहिए था कि नहीं हम तो इमरान खान के साथ, क्योंकि आपको पीछे से जब डंडा दिया गया, जब आपकी वो मुनाफकत निकाली गई, आपका वो घिनौना चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया गया, तब जाकर जो है वो आपको थोड़ा होश आया और आपने वो यू टर्न लेते हुए मजीद जो है ना वो अपना जो चेहरा है, अपनी हरकत जो है, जो आप डब्बू की गोद में बैठकर खेलते रहे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ बातें करते रहे, उसके बाद जो है ना वो आप आज बाहर निकले और बाहर निकल कर बोलना शुरू कर दिया। इंशाअल्लाह नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान जिस तरह से अपने मौके पर कायम खड़ी थी वो कायम खड़ी है। और ये जो लोग मौसमी परिंदे ये देखते हैं कि जिसका इक़्तिदार आ रहा है उसी के साथ हम खड़े हो जाएं और इसी कोशिश में ये लगे रहते हैं
कभी कामयाब भी हो जाते हैं, कभी नाकाम भी होते हैं। अभी इन लोगों ने इमरान खान के दौर हुकूमत का चस्का लिया, मज़े उठाए, अब ये फिर पीडीएम के साथ खड़े हो गए हैं और नेक्स्ट जिसकी हुकूमत होगी ये उसके साथ खड़े होंगे, उसके गीत गाएंगे और वहाँ से जो है ना वो मज़े लेंगे। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।